आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को दवाइयों को एकदम जुबान पर याद कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कोई भी दवा आप देखते हैं तो तुरंत देखते ही बता देंगे कि वो दवा किस कैटेगरी का दवा है, वो दवा किस काम में आएगा, देखते ही आप बता देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि कैसे कोई दवाओं को देखते ही हम उसका बता दें कि उस दवा का क्या काम है, उस दवा को कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, उस दवा का नाम क्या है। क्या दवाओं को सभी नामों को हम रटेंगे? तो रटना नहीं है, हर एक दवाओं को एकदम आसान भाषा में याद कराने की कोशिश कराऊंगा, और याद कराने के साथ साथ और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सभी लोग पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए और कहीं पर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो दवाइयों का नाम है उसको जुबान पर रखने के लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कौन से फार्मूले? दो फार्मूला होता है, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले समझेंगे सफिक्स, फिर समझेंगे प्रीफिक्स, और इन्हीं दोनों फार्मूले के बेस पर आपको दवाइयों के नाम को याद करना सिखाएंगे आज। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सफिक्स जो होता है ये क्या होता है। देखिए जो सफिक्स होता है इसका मतलब होता है शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझिए, शूटर हो गया, मास्टर हो गया, डस्टर हो गया, तो सबके लास्ट में टर आया हुआ है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का सिंपल अपोजिट जान लीजिए, शब्दों के शुरू में जो शब्द आते हैं। और सफिक्स में क्या था? शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं। सफिक्स में शब्दों के अंत में जो शब्द आता है उसे सफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब पहले, तो शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज, तो सबके स्टार्टिंग में डिस आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो शब्दों के लास्ट में वर्ड आते हैं जो सेम मिलते हैं, सेम टू सेम, उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। आई होप इतना बात तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हिंदी में जान लीजिए, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं एकदम शार्ट भाषा में। जैसे सफिक्स का मतलब मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, सबके लास्ट में ई आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है? मूल शब्द के स्टार्टिंग में, शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे उपमान, उपकार, उपचार, सबके स्टार्टिंग में उप आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अब जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर उतने लोगों को ये दो फार्मूला समझ में आ गया होगा कि सफिक्स का मतलब क्या होता है और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए यही दोनों फार्मूले के बेसिस पर आप लोगों को कितनी सारी दवाइयों का नॉलेज एकदम आसान भाषा में देने जा रहा हूं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपको दवाइयों के बारे में A to Z नॉलेज रहना चाहिए। और दवाइयों के बारे में जब A to Z नॉलेज आपके पास कैसे रहेगा? क्या सभी दवाइयों के नाम को रटेंगे आप? रटना नहीं आप लोगों को, अब आपको फार्मूले के बेसिस पर सभी दवाइयों के नेम को याद करना है A to Z। तो चलिए अब दवाइयों के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, और फार्मूले के बेसिस पर ही। जैसे कि प्राजोल, सबके लास्ट में देखिए एक पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, लेनोसोप्राजोल हो गया, ठीक, लेंसोप्राजोल हो गया, तो सबके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है। प्राजोल आया हुआ है ना। देखिए एक बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं कहते हैं फंगल इन्फेक्शन में